बात कर रहे हैं लोगों से, उनसे लोग मिल रहे हैं। उसी शाम वो केजरीवाल जी से भी मिले, अरविंद केजरीवाल जी से। वो भी जब बाहर निकल कर आपने सुना होगा, या जो बात हुई बहुत ही पॉजिटिव है। और अन्य लोग से मुख्यमंत्री जी जल्दी ही मिलेंगे। मुझे लगता है कि बिल्कुल राइट डायरेक्शन में चीज़ें चल रही हैं और जल्द ही आपको इसका और रिजल्ट दिखाएगा। कर्नाटक चुनाव से पहले बैठक करीब 115 करोड़ रुपया से, और भी ज़रूरत होगा तो और भी देखें, करीब 550 मीटर, आधा किलोमीटर से ज़्यादा का घाट बना है। वहाँ गंगा स्टीप है, डेप्थ ज़्यादा है, उसके लिए स्टील सीट पाइल लगा रहे हैं कि लोगों की सेफ्टी रहे। अभी भी लोग डूब जाते हैं वहाँ। सप्ताह जो वहाँ पर है, लोग जलाने जाते हैं, तो वहाँ भी फैसिलिटी नहीं, उसको भी पूरा डेवलप कर रहे हैं। तो कुल मिला करके ये 18 महीने में ये काम पूरा हो गया। वॉच टावर बना रहे हैं कि रात भर वहाँ लाइट रहे। रात में भी लोग जाते हैं, कोई बात हो गई, कोई घटना हो गई तो अंधेरा रहता है, तो वॉच टावर बनने से वहाँ लाइट चारों तरफ रहे। शराबबंदी है और शराब आप बेचते हैं, पीते हैं, अपराध तो हो ही गया ना। अपराध कैसे नहीं? बहुत बढ़िया मीटिंग दिल्ली में हुआ विपक्षी एकता को लेकर के, और सबकी मंशा है कि सब लोग, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि जो मैक्सिमम लोग हैं एक साथ आए। और आपने सुना होगा उस दिन दिल्ली में कि मुख्यमंत्री जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि ऐतिहासिक कदम है, हिस्टोरिकल स्टेप है इस चीज़ को लेकर, तो उसमें आपको और एक डायरेक्शन भी तय हो गई। उस हिसाब से मुख्यमंत्री जी भी बात कर रहे हैं लोगों से, उनसे लोग मिल रहे हैं। उसी शाम वो केजरीवाल जी से भी मिले, अरविंद केजरीवाल जी से। वो भी जब बाहर निकल कर आपने सुना होगा, या जो बात हुई बहुत ही पॉजिटिव है। और अन्य लोग से मुख्यमंत्री जी जल्दी ही मिलेंगे, बात भी कर रहे हैं और मिलेंगे कुछ अन्य लोगों से। और मुझे लगता है कि बिल्कुल राइट डायरेक्शन में चीज़ें चल रही हैं और जल्द ही आपको इसका और रिजल्ट दिखाएगा। कर्नाटक चुनाव से पहले बैठक हो सकती है? नहीं, बैठक तो एक पार्ट है जो बाद में होगा, लेकिन अन्य विभिन्न पार्टी के नेताओं से मुख्यमंत्री जी की ऑलरेडी बात हो गई। दिल्ली में एक राउंड बात हुआ और उसके बाद भी उनकी बातचीत हुई। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि 2024 में मंत्री जी सिमरिया घाट को डेवलप करने की योजना हो रही है, क्या कुछ है थोड़ा सा? देखिए, सिमरिया घाट में आप जानते हैं कि वैसे तो पूरा देश से लोग आते हैं, लेकिन खास करके उत्तर बिहार और मिथिला के लोगों का सारा आना जाना सिमरिया घाट में। उनका जो भी धार्मिक अनुष्ठान हो, कोई और कर्म हो, कुछ और भी बात हो, सारा लोग आते हैं। बड़ी संख्या में लोग अपने सप्ताह के लिए भी वहाँ पर आते हैं। और पिछले नवंबर में मुख्यमंत्री जी वहाँ गए थे जब कल पास चल रहा था, और उसके बाद उन्होंने डायरेक्शन दिया कि इसको डेवलप करने के लिए आप लोग काम कीजिए। अब करीब 115 करोड़ रुपया से, और भी ज़रूरत होगा तो और भी देखें, करीब 550 मीटर, आधा किलोमीटर से ज़्यादा का घाट बना है। वहाँ गंगा स्टीप है, डेप्थ ज़्यादा है, उसके लिए स्टील सीट पाइल लगा रहे हैं कि लोगों की सेफ्टी रहे। अभी भी लोग डूब जाते हैं वहाँ, तो स्मूथली जा करके गंगा में सीढ़ी से जा करके स्नान करके निकल सकते हैं। आगे लोहा का रॉड लगा करके और चेन भी लगा रहे हैं। जिसको नहीं आता है स्विमिंग, उसको भी दिक्कत नहीं हो, वहाँ जाने में दिक्कत नहीं। तो वो एक चीज़ हो गया। दूसरा, वहाँ रहने का भी हम लोग व्यवस्था करवा रहे हैं, धर्मशाला टाइप बड़ा शेड बनवा रहे हैं कि धूप में ही लोगों को मुंडन हो, कुछ हो, सब करना पड़ता है, तो शेड के अंदर वहाँ पर करेगा। पार्क एक बना रहे हैं बड़ा, जो लोग रहते हैं, कितने लोग महीनों भर जा कर के रहते हैं। इसके अलावा वहाँ वॉच टावर बनवा रहे हैं, ट्रैक बनवा रहे हैं, और सप्ताह जो वहाँ पर है, लोग जलाने जाते हैं, तो वहाँ भी फैसिलिटी नहीं, उसको भी पूरा डेवलप कर रहे हैं। तो कुल मिला करके ये 18 महीने में ये काम पूरा हो गया। टेंडर हो गया, टेंडर फाइनल स्टेज में, मई से ये काम शुरू हो जाए। एक बार ये डेवलप कर गया तो जो आप देखते हैं, मैंने शेयर किया अपने फेसबुक पर, जो कैसा ये बनेगा, एनिमेशन एक बनाकर, और आपके माध्यम से बता देता हूँ, जो आप उसमें देख रहे हैं एग्जैक्ट ऐसा ही उतरेगा वहाँ, एक पैसा कम नहीं उतरेगा। क्या एनडीआरएफ की टीम के भी मौजूदगी वहाँ पर हमेशा रहेगी? वो सब तो रहती है, वो
वो तो आपदा का काम है, उसका सेफ्टी सिक्योरिटी लोगों के डूबने, लेकिन हम लोग वॉच टावर बना रहे हैं कि रात भर वहाँ लाइट रहे। रात में भी लोग जाते हैं, कोई बात हो गई, कोई घटना हो गई तो अंधेरा रहता है, तो वॉच टावर बनने से वहाँ लाइट चारों तरफ रहे, तो वो एक दिक्कत होगा। NDRF SDRF की आपदा के लोग उसमें होगा, लेकिन अभी खास करके ये डेवलप होने से मुझे लगता है कि पर्यटन के दृष्टि से जितना लोग वहाँ आता है, शायद कम जगह उत्तर बिहार में आता है, और भी फुटफॉल बहुत ज़्यादा होगा और देश दुनिया के लोग वहाँ आएंगे। मंत्री जी, एक सवाल और है कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए जो गंगा का जलस्तर है वो काफ़ी नीचे चला जा रहा है, तो क्या गंगा की जो और अच्छा प्रश्न उसके पूछा। ऊपर कुछ कार्यक्रम योजना है? अच्छा प्रश्न पूछा आपने। गंगा का जलस्तर कम हो रहा है, गंगा में सब जगह सिल्ट जमा हो गया है। आप भागलपुर से लेकर के अब पूरा उसके अपस्ट्रीम में पूरा का पूरा गंगा में पानी ही नहीं है बहुत जगह, और अब हाल तो देख ही रहे, हीट वेव चल रहा है। हम लोग तो लगातार भारत सरकार से मांग कर रहे हैं भाई कि आप अविरल गंगा की बात करते हैं, कि जब तक सिल्ट पॉलिसी ला करके गंगा का सिल्ट नहीं आप हटाएंगे तब तक कैसे उसमें डेप्थ ही नहीं बचाएगा, इतना सिल्ट आ रहा है। ये एक बड़ी समस्या है। आप और गंगा का सिल्ट हटाना या पॉलिसी लाना वो भारत सरकार के जिम्मे है। हम लोग मुख्यमंत्री जी भी 2016 से इस बात को रेज कर रहे हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। देखिए, अभी जो नियमावली आई है बहुत सोच विचार करके, अब तो डायरेक्ट सरकार के शिक्षक होंगे, UPSC से बहाली होगी। इससे पहले पंचायत के द्वारा किया गया। अब उस समय जब किया गया था, उस समय के प्रधान सचिव शिक्षा थे मदन मोहन झा, उनका ये सुझाव और प्रस्ताव था और बहुत बड़े स्केल पर ज़रूरत थी, तो उस समय के हिसाब से किया गया। और उसमें भी बार बार कोशिश किया गया है कि इम्प्रूवमेंट हो, सुधार हो टीचर की ट्रेनिंग को लेकर अन्य तरीके से। और अब जब बड़े स्केल पे बहाली हो तो बहुत ही क्वालिटी के टीचर और मिले। और क्या बोल रहा है, अगर कोई आपने डिसीजन उस समय लिया, उस समय की परिस्थिति के हिसाब से लिया, 2006-7 में लिया, और आज जो ले रहे हैं आज के परिस्थिति के हिसाब से ले रहे हैं, तो बड़े स्केल पे बहाली होगी और BPSC के थ्रू बहाली होगी और क्वालिटी के टीचर, गुणवत्तापूर्ण टीचर मिलेंगे सरकारी स्कूल। पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अगर आनंद मोहन को रिहा करने के लिए विशेष प्रावधान की जरूरत है, तो जो शराबबंदी के मामले में अंदर गए हैं, शराब पीने का आरोपी, उन्हें भी रिहा कर दिया जाए, वो तो कोई अपराधी। वो हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहता है सुशील मोदी जी, और बेसिकली खबर में रहने के लिए उनको डेली कुछ न कुछ तो बोलते ही रहता है। उसको कहा है आप लोग अपना धरातल पर तो सच्चाई है ना कि शराब के मामले में बहुत ऐसे लोग हैं जो दलित लोग हैं, गरीब मजदूर हैं, वो फंसे हुए हैं जेल के अंदर। सरकार अपराधी तो जो है अपराधी कैसे नहीं, जब कानून है, शराबबंदी है और शराब आप बेचते हैं पीते हैं, तो अपराध तो हो ही गया ना, अपराध कैसे नहीं। तो फिर जो अरे सुनिए ना भाई, आप ही लगातार पूछिएगा, सुनिएगा भी। आपको यही नहीं पता है, आप कहना अपराधी कैसे, आप कैसे बोल रहे अपराधी नहीं है, तो अपराधी कैसे होता है। कोई कानून है, कोई नियम है, उसको तोड़ते हैं तो अपराधी है। हम तोड़े चाहे आपको, तो कोई शराबबंदी का कानून तोड़ता है तो अपराधी है कि नहीं है। गुजरात में भी शराबबंदी कानून है, वहाँ कोई तोड़ेगा तो अपराधी है कि नहीं, अपराधी तो है ही वो। लेकिन ये जरूर है कि गरीब और मुख्यमंत्री की हमेशा भावना रही, ये जो कर रहे हैं मुख्यमंत्री, वो किसके लिए कर रहे हैं, इसी के लिए ना कि गरीब जो पैसा कमाता था 200, 400, 500 हज़ार, वो शराब में खर्चा कर देता था, इसी के लिए न कर किए। लार्जर पर्पस यही था कि शराब में खर्चा करता था, उसके बाल बच्चा परिवार को दिक्कत होता था, इसलिए शराबबंदी की। उसी तरह का राजस्व घाटा भी हुआ, कोई और बात भी हुई। इतना बड़ा चैलेंज लेना साधारण चैलेंज वाला के मैटर नहीं है, लेकिन उनके बेनिफिट के लिए और उसमें कोई गड़बड़ करता है तो कानून तोड़ने वाली बात है। और उसमें लेकिन कोशिश किया जाए, उनको समझाया जाए, उनको ट्रेन किया जाए। और सरकार का मेन फोकस जो सप्लायर है उसको पकड़, और बहुत लोग पकड़ाते भी हैं, इसीलिए बहुत जगह रीड भी टूटा है।
उस पर ज़्यादा फोकस है। लेकिन ये सरकार की मंशा कतई नहीं है। गरीब लोगों के लिए ही ये कानून लाया, गरीब लोगों के लिए ही शराबबंदी किया, उनके भविष्य, उनके बाल बच्चे के भविष्य के लिए ही शराबबंदी किया। नहीं, बीजेपी नेता का मेन आरोप यही है कि जो मेन माफिया है, मेन सरगना है, वो नहीं है ना भाई, अब किया जा रहा है। मेन सरगना जब कानून रहता है, अब मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं, जब मेन सरगना जो रहता है तो मेन सरगना को सरकार पकड़ भी रही है, अखबार में भी रिपोर्टेड हो रहा है, गुड़गांव से, नॉर्थ ईस्ट से। तो कहाँ का सरगना है, उसका कमर भी तोड़ा जा रहा है सरकार के थ्रू। तब तो ये ऐसा चीज़ है जो होगा और आपको लगातार उस पर अलर्ट रहना पड़ेगा। सरकार रहती है, साधारण चीज़ नहीं है कि 2016 से 2023 7 साल से इस कानून को एक आदमी बिहार के गरीब के इंटरेस्ट के लिए मुख्यमंत्री जी अकेला इसको लड़ रहे हैं कि भाई उनका भला, बहुत तरह का फोर्स लगा रहता है इसको विफल कर दें, लेकिन वो लगातार लगे हुए हैं, उनके इंटरेस्ट में लगे हुए हैं। लेकिन उनकी मंशा, मैं इतना जरूर कहता हूँ और हमेशा मीटिंग में भी बोलते हैं, जो मेन सप्लायर है उसको पकड़, जो ये क्राइम करता है उसको पकड़, गरीब लोगों को समस्या नहीं और उनको समझाइए। अब सरकार उसी लाइन पे चल रही है। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।